अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 लेक्चर नंबर 10। प्लीज ओपन कीजिएगा पेज नंबर 29। यस, चैप्टर नंबर 2 है हमारा और एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले उनके प्रीवियस पेजेस 27, 28 में आप देखिएगा एक रिलेशन है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b and c इसको हम कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं। और रूट्स अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर्स में आपने कर लिया है तो ax square plus bx plus c equal to 0, उसमें x equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a आपका एक्सक्लूशन था यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चूंकि वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स निकलती हैं, एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और एक माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इफ यू रिमेंबर। अब इसमें से एक रूट को अगर आप अल्फा और सेकंड रूट को आप बीटा सपोज कर लें तो इन दोनों ये अल्फा और बीटा जो हैं वो ये रूट्स हैं, ए, बी और सी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 में आपको ये बताया गया है कि इन रूट्स और इन कोफिशिएंट के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कर। सबसे पहले आप सम की तरफ आए, यानी कि इन दोनों रूट्स को प्लस लगा दें। प्लस लगाने से आपके सामने जो है व्हाइट बोर्ड पे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी तरह सेकंड रूट के दरमियान मैंने प्लस लगाया और चूंकि डिनोमिनेटर इनका सेम था एलसीएम वही आया। अब क्या होगा, माइनस बी और यहां भी माइनस बी, यहां स्क्वायर रूट प्लस का है, यहां स्क्वायर रूट माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। नाउ माइनस बी एंड माइनस बी दैट इज माइनस 2b ओवर 2a, 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो सम ऑफ द रूट माइनस b ओवर a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो ये सम रूट्स के समेशंस का एक रिलेशन है, माइनस b ओवर a माइनस b ओवर a। b स्टैंड फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x and a stand for the coefficient of x square। अब आप इनका प्रोडक्ट ले लें। जब आप प्रोडक्ट लेंगे माइनस बी यानी कि इन दोनों अल्फा और बीटा का, तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा माइनस बी एक टर्म और बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट सेकंड टर्म्स को आप रखें तो ये आएगा a, मैं फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, a प्लस बी, फोर्थ चैप्टर of class 9, a minus b, तो a plus b, a minus b which is equal to a square minus b square और डिनोमिनेटर 2a multiplied by 2a that is a 4a square। इसमें स्क्वायर रूट जो है वो आप स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिएगा, माइनस जो है इनके साइन चेंज कर देगा तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac। अब इसमें बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 4ac और 4a स्क्वायर आया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हुए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा बीटा वो हमारे पास आया c ओवर a। c आ कांस्टेंट टर्म and a coefficient of x square। तो अब आपने ये फॉर्मूला ही कह लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा बीटा सी ओवर ए, ये आपने याद रखना।
एक्सरसाइज की तरफ आए। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 29 ओपन कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने कहा विदाउट सॉल्विंग। आप वर्बली भी कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली 2 मार्क्स हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो आपने रिटर्न ही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। इसी तरह इसके 6 पार्ट हैं, उनमें से 5 पार्ट हैं, उनमें से मैंने आपको 3 पार्ट सामने रखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ जब आप कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं तो आप देखें ए की वैल्यू क्या आती है। नाउ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू 3। तो ये 3 वैल्यूज आपने जो है यानी कि इनके कोएफिशिएंट जो है वो फिक्स कर लिए, a1 b -5 एंड c इक्वल टू 3। अब आपने सम ऑफ द रूट्स आपने देखना है। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, जो आपने ये फाइंड आउट किया दैट इज सी ओवर ए। इसमें वैल्यू फीड कर दीजिएगा। b -5 है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 ओवर a, दैट इज a 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 ओवर 1, दैट इज a 5। तो सम ऑफ द रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन दैट्स इक्वल टू 5। अब आप इसका प्रोडक्ट आप निकालिएगा। नाउ c है 3 एंड a दैट्स a 1, तो 3 over 1 दैट्स a 3। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3। अगर स्टेप वाइज देखें, फर्स्ट स्टेप इक्वेटिंग एंड सेकंड गोज टू द फॉर्मूला। नेक्स्ट exercise 2.3 question number 1 part 4, a plus b into x square minus ax plus b equal to 0। इसे भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप इक्वेट करेंगे, ax square plus bx plus c equal to 0। जब आप इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a प्लस b, लिहाजा a इक्वल टू a प्लस b आपने लेके आए। द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b, द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a, लिहाजा b को जब आप इक्वेट करते हैं गिवन इक्वेशन में तो माइनस a एंड c इक्वल टू b आए। इसके बाद अब आपने वही सम ऑफ द रूट निकालना। Now sum alpha plus beta, where alpha and beta suppose the roots of the equation, which is a formula minus b over a, and product of the roots having a formula is c over a। अब आपने b और a की वैल्यू फिट कर देनी है। Now b equal to minus into minus a over a plus b, माइनस साइन फॉर्म माइनस a, b की वैल्यू है और a की वैल्यू है a प्लस b। तो इसे कहीं a से खुदारा ना काट दीजिएगा, कैंसिल ना कीजिएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 है और न्यूमिनेटर्स में नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो ये आगे पास आ गया a over a plus b, that is the sum of the roots। now product of the root, c की वैल्यू लगाएं, that is c equal to b, और a है a plus b, and this one is the final solution। product of the root
और सम ऑफ द रूट्स को आप बेशक आखिर में हाईलाइट कर दीजिएगा, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोनों पार्ट देख लें। थर्ड आप खुद जज कीजिएगा, जल्दी जल्दी से आप इसे जरा सामने रखिएगा, एक दफा व्हाइट बोर्ड को देख लें। हाँ जी, आप प्लीज सबसे पहले एक बात, हमारी वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हमारा राइट बनता है, यानी कि आपकी अपनी वीडियो, आपका अपना चैनल है, प्लीज उसको लाजमन लाइक कीजिएगा और आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बड़े वर्थी होते हैं। कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल जो है वो आपका नेम लेके मैं इसे सॉल्व करूंगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, L प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपने वही स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें a को जब आप इक्वेट करते हैं, नाउ a इक्वल टू L प्लस एम, b इक्वल टू m प्लस n एंड c इक्वल टू n माइनस l। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस सी ओवर ए माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। अब इसमें आप वैल्यू फिट कर दीजिएगा, माइनस बी माइनस इंटू एम प्लस एन ए एल प्लस एम और C over A, that is the n minus L over L plus M। इसमें आप एक स्टेप कर लेते हैं तो माइनस जो है वो साइन चेंज कर दे, नहीं तो इस पे भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। एंड दिस वन इज योर फाइनल आंसर ऑफ अ पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया? अब देखें कि किस तरह आप एक आम सी चीज पे आप एक्सपर्ट ही होते जा रहे हैं। पहले आप इसको सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया, इसी तरह 1, 4th और 5th पार्ट अगर ये 2 मार्क्स के नहीं है तो डेफिनेटली ये एमसीक्यूज में लाजमन आते हैं। अब जरा इनकी एप्लीकेशन पे आ जाइएगा प्लीज। एप्लीकेशंस करने से पहले जिन्होंने जल्दी से, जिन्होंने अभी तक ग्रीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आप बेल बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट भी है, इसको आप इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ एक बड़ा शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बजाय कि आप एक लंबे चौड़े प्रोसेस पे जाएं, इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 3k माइनस 7 x प्लस 5k इक्वल टू 0 इज द गिवन इक्वेशन। इसमें k जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और k ही की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द रूट्स। अब उसमें चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें अगर कोएफिशिएंट है तो इसमें 1 है, इसमें कोएफिशिएंट a इक्वल टू 1, इसमें कोएफिशिएंट जो है अगर b को हम कंपेयर करें, नाउ b इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इक्वल टू 5k। क्लियर? अब कंडीशन उन्होंने कुछ दी है कि सम ऑफ द रूट इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ द रूट, आपने सबसे पहले यहां आप कंडीशंस ले आए। नाउ कंडीशन है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट दिस वन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2, 3/2 टाइम्स किसके? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा बीटा, ये कंडीशन आ गई। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ इन कंडीशंस को फॉलो कर लीजिएगा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इक्वल टू 3/2 अल्फा बीटा, that is the c over a
ए को ए से कैंसिल कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिएगा, -2b इक्वल टू 3c। बिल्कुल ऐसे 2 को 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्रॉस में और 3c आ गया। इसको अब आप b और c की वैल्यू फीड कर दें। स्टेप 1 में जैसे आप मैंने पहले भी कहा a 1, b 3k - 7 and c 5k hold the constant implies कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, -2 b को आप वैल्यू दीजिएगा 3k - 7 इक्वल 3c 3 और c की वैल्यू है आपके पास 5k। चाहे आप स्टेप को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां इक्वेट भी कर सकते हैं, a b और c की वैल्यू पहले ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -6k + 14 इक्वल टू 15k। k को आप सब्जेक्ट बना लें, -6k राइट साइड पे आप ले जाएं, 14 इक्वल टू 15k + 6k माइनस राइट साइड पे प्लस, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, लाइकवाइज कोएफिशिएंट दैट इज 21k 14 and 14 over 21 equal to k which is equal to 7 पे डिवाइड होता है 2 over 3 equal to k। तो k की वैल्यू आपके पास 2/3। इसे कोई डेसिमल में ना लिखिएगा, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अल्फा और बीटा हमने लिया, उसमें हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की, इनके रिलेशन, कोएफिशिएंट और रूट्स का, फिर उन्हीं कोएफिशिएंट और रूट्स को हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल किया, इसको यूज किया और आखिर में इनकी एप्लीकेशन की। प्रैक्टिस कीजिएगा और सबसे अहम बात, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिजर्विंग। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।